अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सहरी के टाइम में अगर आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें तो आप 5 बड़े फायदे उठा सकते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी शुगर तेज रहती है, गुर्दों के मसाइल हैं, मैदे के मसाइल हैं, कमजोरी रहती है, तो आपके लिए जौ का दलिया सहरी में बेहतरीन ऑप्शन है। जौ का दलिया या जिसको इंग्लिश में बार्ले भी कहा जाता है, ये हजारों साल से इस्तेमाल कर रहा है इंसान। लेकिन अब साइंस ने इसके कुछ ऐसे हैरत अंगेज फायदे बताए हैं कि अगर हम इसको खुराक का हिस्सा बना लें तो हम तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। और सहरी के टाइम में स्पेशली रोजा रखने में आपको ऐसी गजा की जरूरत होती है कि जो आपको सारा दिन आपकी शुगर को भी मुतवाजन रखे, आपको कमजोरी भी ना रहे, आपको सर दर्द भी ना हो, थकावट महसूस ना हो, मैदे के मसाइल ना हो, कब्ज का मसला ना हो, और आप रोजे बासानी रख सकें। और जब रोजों के बाद आप अपने टेस्ट करवाएं कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के, ब्लड प्रेशर हो, चेक हो, तो ये सब चीजें ठीक आए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप जौ का दलिया ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो आपको क्या बड़े 5 फायदे हासिल हो सकते हैं। और इस वीडियो में यह भी तरीका शामिल है कि जौ का दलिया कैसे इस्तेमाल किया जाए कि आपकी सेहत पे इसके मुकम्मल फायदे हों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए जौ का दलिया सहरी के अंदर इस्तेमाल करना कैसे फायदेमंद है। देखिए, जौ के दलिये में एक फाइबर है जिसको कहा जाता है बीटा ग्लूकान फाइबर। अच्छा, ये बीटा ग्लूकान फाइबर जो है ये आपके मैदे के अंदर जाके एक जेल बना लेता है, जेली की किस्म का एक मादा बना लेता है, जो आपके मैदे के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब निशास्ते वाली गजाएं जो कि शुगर को एकदम तेज कर देती हैं, उनको जाके जकड़ लेता है। अच्छा, अब क्या होगा जब ये इस जेल ने कार्बोहाइड्रेट्स को जकड़ लिया है तो ये ब्लड के अंदर तेजी से शुगर को तेज नहीं कर सकते, ऊपर नहीं कर सकते। ये शुगर के मरीजों के लिए एक इंतहाई फायदेमंद चीज है। तो अगर आप सहरी में जौ का दलिया इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर भी मुतवाजन रहेगी। आपकी शुगर में जो डिप्स आती हैं, बार बार रोजे के दरमियान शुगर लो होनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की इफ्तारी के बाद शुगर बढ़ जाती है, तो ये चीज नहीं होगी, शुगर मुतवाजन रहेगी। अच्छा, सहरी में जौ का दलिया इस्तेमाल करने से एक तो आपकी शुगर अच्छी रहेगी, दूसरा ये कि आपकी इंसुलिन की हसासियत बेहतर होगी। मतलब जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि जिसमें इंसुलिन बन तो रही है लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो शुगर के मरीजों को सहरी में जौ का दलिया इस्तेमाल करने से शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह ये देखा गया है कि जो लोग सहरी में जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं नट्स के साथ, जैसे अखरोट, बादाम या चिया सीड्स अंदर डाल लेते हैं, तो उन लोगों को पूरा दिन थकावट का एहसास भी नहीं होता, बार बार भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती। और उनको रमजान के दौरान पानी की कमी की वजह से जो लोगों को कब्ज रहती है और मैदे के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो फाइबर मुनासिब मकदार में मिलने से उनके मैदे का मसला भी नहीं होता, मैदा भी ठीक रहता है, तेजाबियत, गैस, कब्ज के मसाइल नहीं जन्म लेते। दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा फायदा है वो कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में है। देखें, जब आप जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है कि ये आपके मैदे के अंदर मौजूद बाइल एसिड्स को जज़ब कर लेता है, को बांध लेता है। अच्छा, बाइल एसिड्स क्या हैं? बाइल एसिड्स वो खास तरह की कुछ जूसेस हैं, कुछ मादे हैं जो कि हमारा जिगर बनाता है। बाइल एसिड्स को बनाने के लिए जिगर को जरूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की चिकनाई की। अब जब आपने जौ का दलिया इस्तेमाल किया तो जौ के दलिये के अंदर बीटा ग्लूकान फाइबर इन बाइल एसिड्स को, जो कि पहले से मौजूद हैं, उनको जाके जकड़ लेता है। अब जब वो जकड़े गए तो जिगर ने नए बाइल एसिड्स बनाने हैं, उसके लिए उसको कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल जब जिगर बार बार इस्तेमाल करेगा, जो लोग रोजाना जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, तो जिगर को रोजाना नए बाइल एसिड्स बनाने पड़ते हैं। बाइल एसिड्स रोजाना नए बनेंगे तो इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल हो रहा है। और जब कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल हो रहा है तो आपका ट्राइग्लिसराइड नीचे आ रहा है, आपका एलडीएल नीचे आ रहा है, आपका वीएलडीएल नीचे आ रहा है, और आपका एचडीएल जो दिल को बचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपको अपने दिल को महफूज रखना है, आपको कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आना है, आपको दिल के दौरे या हार्ट अटैक के खतरे को कम करना है, आपको फालिज के खतरे को कम करना है, तो खुदारा अपनी सहरी के अंदर लाजमी इस सुपर फूड को, जौ के दलिये को जरूर शामिल करें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तरीके से दवाइयों के बगैर नीचे लेके आता है। और पीछे जो साइंसी इसके लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया कि रोजाना की बुनियाद पे बाइल एसिड्स को ये जकड़ लेता है, और जब जिगर नया बाइल एसिड बनाएगा तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम होगा। और कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो दिल महफूज रहेगा, दिल के दौरे के चांसेस, फालिज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
तीसरा बड़ा फायदा ये है कि ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक शानदार चीज है। वो लोग जो रोजाना सहरी में जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, उनको जौ के दलिये के अंदर मौजूद पोटाशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अब ये पोटाशियम तो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है, और जो आपको घबराहट का एहसास होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे होने की वजह से, वो चीज नहीं होती। इसी तरह जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपकी खून की नालियों में जाकर सोजिश को कम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि क्लॉट्स नहीं बनते खून की नालियों के अंदर, और खून की नालियां ब्लॉक नहीं होती। और वो लोग जिनको हाथ पांव सुन्न होना या फिर हाथों पांवों में जिस्म में सुइयां चुभने का मसला रहता है, तो वो मसला भी ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर भी 120-80 के पास पास रहेगा। दिल की रगें जो हैं, शरियाने, उनमें सोजिश का मसला भी खत्म हो जाएगा और दिल तवाना रहेगा और हेल्दी रहेगा। अच्छा, चौथे नंबर पे जो बहुत बड़ा फायदा है जौ के दलिये का, वो ये है कि ये भूख को कम करता है आपकी, और आपके मोटापे को कंट्रोल करता है। देखिए, जौ के दलिये के अंदर बहुत अच्छी मकदार में फाइबर पाया जाता है। ये फाइबर क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग का मतलब ये है कि आपने जो चीज भी खाई है वो फौरन के फौरन जाके जिस्म में जज़ब नहीं हो जाएगी और आपको दोबारा भूख का एहसास नहीं होने देगी। अच्छा, अब जब ये फाइबर आपके पेट में देर तक मौजूद रहेगा तो आप अपना रोजा बआसानी गुजार सकेंगे, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, कमजोरी नहीं महसूस होगी, और आपको मैदे के मसाइल भी जन्म नहीं लेंगे। क्योंकि रमजान में अक्सर लोग, चूंकि पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो लोग शिकायत करते हैं कि हमें पेट में अफारा रहता है, पेट साफ नहीं होता, कब्ज के मसाइल जन्म लेते हैं, गैस रहती है। तो अगर आप सहरी के दौरान इस सुपर फूड जौ के दलिये का ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आंतों की हरकत मुनासिब रहेगी, आपको जो कब्ज के मसले हैं, गैस के मसले हैं, वो भी नहीं होंगे। और इसके अंदर चूंकि फाइबर बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज कम होती हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो आपके पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी है वो भी कम होने लगेगी। वजन आपको मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए, अफ्तारी के टाइम पे तो कुछ ना कुछ लोग तली हुई चीजें, समोसे, पकोड़े, कचूरी खा लेते हैं। इसकी वजह से अक्सर लोगों का रमजान के बाद ये शिकायत होती है कि वजन बढ़ गया है। तो अगर आप अपनी सहरी के अंदर ये अपनी रूटीन बना लें कि हमने जरूर जौ का दलिया इस्तेमाल करना है, तो फाइबर की अच्छी मकदार मिलने की वजह से, आंतों की अच्छी हरकत होने की वजह से, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होने की वजह से, तो रमजान के दौरान जो लोग कहते हैं कि हमें रोजों के बाद हमारा तो वजन बढ़ गया है, तो वो मसला नहीं होगा। वजन कंट्रोल करने के लिए शानदार चीज है। और पांचवा बड़ा फायदा इसका ये है कि जौ का दलिया आपकी आंतों का दोस्त है। जैसा कि मैंने बताया है कि अब सारी जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि आपकी सेहत जो है ये आपकी आंतों की सेहत के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी आंतें कितनी हेल्दी हैं, इनके अंदर कितने हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके पट्ठों की सेहत कैसी रहेगी, आपके जोड़ों की हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा या नहीं। तो जब आप रेगुलरली जौ का दलिया सहरी में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपकी जो गट माइक्रोबायोम है, यानी अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उनको ग़िज़ा मिलेगी। क्योंकि जौ के दलिये के अंदर कुछ ऐसे मादे होते हैं जो इन बैक्टीरियाज की ग़िज़ा हैं, जिसको कहा जाता है प्रीबायोटिक्स। तो आप अपनी आंतों के अंदर मौजूद इन यूजफुल, इन अपने हेल्पफुल बैक्टीरिया को ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आंतों की सेहत अच्छी रहेगी, आपकी आंतों की बीमारियां जो हैं अंदर, सोजिश आंतों के अंदर, वो नहीं रहेगी, कब्ज के मसाइल नहीं होंगे, बदहजमी नहीं होगी, मैदा हल्का फुल्का रहेगा, और आपको रमजान के दौरान पूरा रोजे रखने में आसानी भी रहेगी और वजन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो थे इसके 5 बड़े फायदे। इसके अलावा भी इसके जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा जौ का दलिया इस्तेमाल करने के फायदे हैं। अब देखते हैं कि आपने जौ का दलिया बनाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, जौ का दलिया बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपने जौ के दलिये को इस्तेमाल करने से पहले अगर रात को ओवरनाइट ये भीगा रहे और सुबह उठ के आप इसको पका लें तो ज्यादा फायदा है। पूरी रात जौ का दलिया अगर आधा कप आप इस्तेमाल करना है आपने, तो उसको भीगा रहने दें, और सुबह उठ के आपने आधा कप अंदर पानी लेना है और आधा कप ही दूध लेना है, उसके अंदर इसको तैयार कर लें। 10 से 15 मिनट हल्की आंच के ऊपर तैयार करें। जब ये तैयार हो जाए तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, जैसे अखरोट, 2 से 3 अखरोट डाल सकते हैं आप, 2 से 3 बादाम डाल सकते हैं, ऊपर खजूर जायके के लिए डाल सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स का भी थोड़ा सा अगर आप ऊपर छिड़काव कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं जो आपके दिल को बचाएंगे।
تو یہ جو کا دلیا اگر آپ اس کو نٹس کے ساتھ، چیا سیڈز کے ساتھ یا السی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو پروٹین بھی دے رہا ہے، فائبر بھی دے رہا ہے، انرجی بھی دے رہا ہے، آپ کا پورا دن جو ہے وہ ایک بآسانی آپ روزہ بھی رکھ سکیں گے اور فٹ بھی رہیں گے۔ تو دوستو یاد رکھنا ہے سحری کے ٹائم میں آپ نے ہمیشہ وہ غذا استعمال کرنی ہے جو پورا دن آپ کو ہیلدی رکھے، کمزوری سے بچائے، پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مدد دے، آپ کے کولسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دے، معدے کو بچائے، اور اس کے لیے سب سے بہترین غذا جو کا دلیا ہے، جو کہ سنت بھی ہے اور سائنس بھی اس کو سب سے بہترین غذا مانتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ رمضان کے روزوں میں اپنی صحت کا خیال رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، چائے کافی ذرا کم استعمال کیا کریں، تلی ہوئی چیزوں سے بچیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔